ज्ञानवापी को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की साइंटिफिक जांच होगी या नहीं, इस पर आ जा सकता है फैसला। वाराणसी की जिला अदालत हिंदू पक्ष की मांग पर सुना सकती है फैसला। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच कराने की मांग की गई। हिंदू पक्ष का दावा, ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला, मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने का फव्वारा करार दिया था। दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति की आज बैठक। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो उत्तर प्रदेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया यूपी पीडब्ल्यूडी को टारगेट। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए बिना देरी अभियान शुरू करने का निर्देश। मुख्यमंत्री बोले, गांव हो या शहर, अच्छी सड़क सबका अधिकार। मुख्यमंत्री का निर्देश, सड़क निर्माण में निजी निवेश को दे प्रोत्साहन। पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की कार्य योजना बनाई जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। गंगटोक में सरदार पटेल की प्रतिमा का करेंगे उद्घाटन। कॉर्पोरेट डेयरी कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। सिक्किम बीजेपी कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। शाम को असम को बीजेपी कोर ग्रुप के साथ भी करेंगे बैठक। कर्नाटक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिरी महिला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी महिला से मिले। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर की पदयात्रा। मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते नजर आए राहुल गांधी। यात्रा में काफी दूर तक पैदल चली सोनिया गांधी। राहुल ने सोनिया गांधी के साथ यात्रा की फोटो शेयर की। कहा, पहले भी तूफानों से कश्ती निकलती थी, चुनौतियों की हदें तोड़ेंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कहा, हर चीज में लेती है 40% कमीशन। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बोले शशि थरूर, मैं पार्टी में युवाओं का समर्थन पाकर बेहद खुश हूं। नेशनल हेराल्ड केस में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को ईडी ने आज फिर तलब किया। मामले से जुड़े होंगे सवाल जवाब। धनुष तीर सिंबल के लिए चुनाव आयोग में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का हलफनामा। पहले सिंबल पर फैसला करें, बाकी मुद्दों को बाद में देखें। एकनाथ शिंदे का आरोप, ठाकरे गुट धनुष तीर सिंबल का दुरुपयोग कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, असली शिवसेना मुख्यमंत्री शिंदे की है, उन्होंने साबित किया। उद्धव गुट ने बीकेसी मैदान में हुई सीएम शिंदे की रैली पर साधा निशाना, वीडियो शेयर कर खाली कुर्सियां दिखाई। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का सीएम शिंदे का निशाना। कहा, सभा में आए किराए के लोगों को पता ही नहीं था कि कहां जा रहे। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लिखा खत। कहा, अपने भाषण में मेरे बेटे पर बयान देना गलत। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। विधान परिषद में खाली 6 सीटें पर चर्चा। सीएम अरविंद केजरीवाल का तंज, एलजी साहिब मुझे रोज इतना डांटते हैं जितना मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। दिल्ली के एलजी का केजरीवाल सरकार को आदेश, दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों की बकाया राशि का करें भुगतान। टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी का बयान, टीएमसी विपक्ष में दूसरी और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी का टीएमसी पर हमला। चुनाव के दौरान टीएमसी ने लोकतंत्र का गला घोंटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित ट्वीट। लिखा, ऐसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज को नोटिस जारी किया। राष्ट्रपति पर दिए बयान पर जवाब देने को कहा। पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल के गायब होने के पोस्टर लगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने तीनों को बड़ी मुश्किल से बचाया। बीजेपी ने बघेल सरकार पर उठाए सवाल। सरोज पांडे ने कहा, साधुओं की पिटाई से दिखा प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। साधुओं के साथ मारपीट मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के कटिहार में दुष्कर्म के आरोपी की पेड़ से बांधकर पिटाई में मौत। 9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। पंचायत लगाकर तालिबानी अंदाज में आरोपी को भीड़ ने भी दी सजा। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। पानीपत में चाकुओं से गोंदकर रेलवे कर्मी की हत्या। 2 साथियों पर भी चाकू से वार कर हमला किया। हनुमान सभा की आड़ लेकर डीजे के साथ नकाबपोश बदमाश हथियार लहराते जा रहे थे। लोगों को छेड़ने पर रेलवे कर्मी और उसके साथियों ने किया था विरोध। हत्या के बाद हमलावर सड़क पर लगे एक सीसीटीवी में जश्न मनाते नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। रीवा में दुर्गा पंडाल से आरती देखकर घर लौट रही युवती को बंधक बनाकर गैंग रेप। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर पीड़ित के परिजनों के मोबाइल पर भेजा। घटना का खुलासा होने के बाद युवती ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके घरों को बुलडोजर से गिराया। नोएडा के थाना 113 में महिला और उसके पति ने गार्ड को जड़े कई थप्पड़। सेक्टर 74 सुपरटेक कैप्टन सोसाइटी का मामला। महिला ने गार्ड को आवारा कुत्तों को हटाने को कहा। गार्ड के मना करने पर की पिटाई। पुलिस ने दोनों पक्षों का काटा चालान। एमपी में महिलाओं और लोगों के कानों के पास भोंपू बजाना भारी पड़ा। पुलिस ने आरोपी लड़कों से उठक बैठक करवाया। बाद में भोंपू का एक दूसरे के कान में बजाने को कहा। सबक सिखाने के लिए अनोखी पहल। नाभा में ड्रग ओवरडोज से 17 साल के युवक की मौत। माता पिता की इकलौती संतान था शख्स।
इलाके के ग्रामीणों ने कहा, हमारे गांव में नशा बहुत है, कई युवा अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 90,000 रुपए कैश सहित 27,000 ड्रग्स की गोलियां बरामद की। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे से पहले भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया। सुखना लेक पर तेजस, सुखोई और रफेल ने भरी उड़ान। चंडीगढ़ में एयरफोर्स की फुल ड्रेस रिहर्सल, मिराज, जैगुआर, MiG-21 और चिनूक ने अपनी ताकत से किया हैरान। राजस्थान दौरे के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का काम हुआ पूरा। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। ऑकलैंड में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भारत न्यूजीलैंड के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार, भैंसों के झुंड से टकराने के बाद आगे का हिस्सा टूटा। हरियाणा में अब तक 11 लाख मीट्रिक टन धान और 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई, सीएम खट्टर ने दी जानकारी। गुजरात बना गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया लॉन्च। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों में सर्वे का काम हुआ पूरा, सरकार को जल्द सौंपी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का बयान, मुस्लिम बच्चों को सीधा फायदा हो इसलिए हुआ सर्वे। मुकेश अंबानी को धमकी देने का मामला, आरोपी को 10 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। WHO की आपत्ति के बाद सोनीपत में कफ सिरप कंपनी पर रेड, संबंधित दवाओं के 5 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सोनीपत में दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त, हरियाणा के गृह मंत्री, कहा अगर कुछ गलत पाया गया तो होगी कार्रवाई। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू, पर्यावरण मंत्री बोले निगरानी के लिए 12 सरकारी विभागों की 586 टीमें गठित। लिटरेचर का नोबेल फ्रेंच राइटर एनी एर्ना को मिला, कमेटी ने कहा एनी की लेखनी साहसिक और धारदार। डॉक्टर डंग्स लैब को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किया गया सम्मानित। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, पुलिस विभाग में खाली पड़े 2500 पदों को जल्द ही भरा जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में किसानों से की मुलाकात, मंडियों में अनाजों की खरीद को लेकर बातचीत की गई। नैनीताल के बलिया नाला में लैंडस्लाइड, साइट पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बिहार के पटना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, विसर्जन के दौरान 3 लोगों की मौत। मूर्ति से दबकर 3 लड़कों की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, स्मगल कर लाई गई 7 कीमती घड़ियां बरामद, कुल कीमत 28 करोड़ से ज्यादा। बरामद घड़ियों में से एक घड़ी की कीमत 27 करोड़ 9,26,051 रुपए, घड़ी में जड़े हैं डायमंड। कस्टम विभाग ने दिल्ली आए यात्री से बरामद की बेशकीमती घड़ियां, आरोपी शख्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, शव को घर के आंगन में दफनाया। पुलिस घर के आंगन से खोदकर निकाली डेड बॉडी, आरोपी पति सहित सहयोगी गिरफ्तार, 6 महीने पहले की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, 5 वांटेड अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के बदमाशों के पास से 5 गाड़ियां, 5 तमंचे और लूटे हुए गहने बरामद किए गए, अधिकारियों के 8 साथियों की पुलिस को तलाश। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस को देखते ही बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। चेन स्नैचिंग के इरादे से आए थे बदमाश, पुलिस साथी बदमाश की तलाश में जुटी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा बने यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में पीएफआई के 3 सदस्यों की बढ़ी कस्टडी, 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत। पंजाब पुलिस के एडिशनल आईजी आशीष कपूर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली आबकारी नीति के आरोपी समीर महेंद्रू की बड़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी की रिमांड बढ़ाई गई, सीबीआई कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। एनआईए ने गैंगस्टर काला राणा के पिता को किया गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान हथियार हुए बरामद। 2022 जनवरी से अब तक 1 करोड़ 62 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे, आजादी के बाद पहुंचे पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या। दिल्ली के उपराज्यपाल ने साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ किया, कहा साइबर क्राइम पर नकेल कसना जरूरी। केरल के पलक्कड़ में 2 बसों की टक्कर, 9 की मौत, 38 घायल। पलक्कड़ बस हादसे पर पीएम ने जताया दुख, मृतकों के घर वालों को 2 लाख की मदद का ऐलान। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत का मामला, फरार मुख्य आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। अयोध्या में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। उत्तर थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में गोलीबारी, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बड़े बच्चे शामिल।
थाईलैंड के पीएम ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए। वारदात को अंजाम देने वाला एक पूर्व पुलिस अधिकारी। लंदन के लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन के पास चाकूबाजी, 3 लोगों की हालत नाजुक। पहले वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका ने दिया 250 रन का टारगेट। टीम इंडिया 240 पर ही सिमटी। बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ मैच। 40-40 ओवर का हुआ मैच। महिला एशिया कप में आज भारत का पाकिस्तान से मुकाबला। लगातार 3 जीत के साथ टॉप पर टीम इंडिया काबिज। बांग्लादेश के सिलहट में होगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।